नमस्कार दोस्तों। 13 अगस्त 2026 के निफ्टी की प्रेडिक्शन हम अपनी केपी एस्ट्रोलॉजी मेथडोलॉजी से करेंगे। इस एनालिसिस में निफ्टी की 9:15 ओपनिंग कुंडली, दशा, नेटल प्लैनेट्स, सिग्निफिकेटर्स, हाउस कस्प, मून सब लॉर्ड और टाइम एक्सीडेंट को कंबाइन किया गया है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, 13 अगस्त को दशा चल रही है केतु में, शुक्र में, राहु में, चंद्र, और यह सीक्वेंस 17 अगस्त तक प्रभावी है। दशा का मुख्य संकेत, केतु निफ्टी चार्ट में 11th हाउस कनेक्शन रखता है और राहु के साथ 5th हाउस स्पेकुलेशन कनेक्शन बनाता है। शुक्र की स्थिति भी 1st, 11th और 5th हाउस कनेक्शन को एक्टिवेट करती है। राहु स्वयं 5th हाउस में है और मून से 11th हाउस कनेक्शन बनाता है और चंद्रमा नेटल चार्ट में 11th हाउस में है। इसलिए पूरी दशा चेन में 5th प्लस 11th हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत है। इसका अर्थ है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, रिकवरी और गेंस की संभावना बनी हुई है, लेकिन केतु राहु की वजह से मोमेंट स्मूथ नहीं होगा। इसलिए मेरा पहला निष्कर्ष है बुलिश बायस, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी के साथ। हाउस कस्प का संकेत, हमारे लिए मुख्य हाउस कस्प हैं 5th मून, 6th सैटर्न, 8th मरकरी, 10th सैटर्न, 11th सन। 5th और 11th के सिग्निफिकेटर्स मार्केट के लिए सपोर्टिव हैं। 8th और 10th के एक्टिवेशन से बीच बीच में रिवर्सल और शार्प मूवमेंट आ सकता है। इसलिए पूरे दिन का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव बायस प्लस शार्प रिवर्सल्स। 9:15 का गोचर बैकग्राउंड, 13 अगस्त का गोचर पूरे ट्रेडिंग सेशन का फिक्स्ड बैकग्राउंड माना जाएगा। विशेष रूप से जुपिटर, मार्स और राहु केतु की पोजीशन नेटल चार्ट के सेंसिटिव पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रही है। इससे जुपिटर सपोर्ट, मार्स तेज मूवमेंट, राहु केतु सडन रिवर्सल का बैकग्राउंड बनता है। लेकिन इंट्राडे में गोचर ग्रह हर घंटे बदल नहीं रहे हैं। समय के अनुसार डायरेक्शन बदलने का मुख्य कारण होगा मून सबलॉर्ड प्लस टाइम एक्सीडेंट। यही हमारे एस्ट्रो विंडोज़ का मुख्य ट्रिगर है। सुबह 9:15 से 9:40 ओपनिंग वॉलेटिलिटी। ओपनिंग में मरकरी, मून, मार्स एक्टिवेशन आता है, इसलिए शुरुआत में तेज़ मोमेंट और इनिशियल प्रेशर संभव है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल दशा में 5th प्लस 11th सपोर्ट मजबूत है, इसे पूरे दिन की बेरिश शुरुआत नहीं मानना चाहिए। संकेत, वॉलेटाइल ओपनिंग, इनिशियल प्रेशर। 9:40 से 10:01 पहला रिकवरी विंडो। अब टाइम एक्सीडेंट में वीनस एक्टिवेशन आता है और वीनस स्वयं वर्तमान दशा में एक्टिव है, इसलिए 9:41 से 10:01 पहला महत्वपूर्ण रिकवरी विंडो बनता है। यहाँ निफ्टी में डाउनसाइड से बाउंस या अपसाइड मूव की संभावना मजबूत है। संकेत, रिकवरी या पॉजिटिव। 10:15 से 10:42 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेज़। ये सुबह का सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव फेज़ है। जुपिटर और वीनस इन्फ्लुएंस के साथ टाइम एक्सीडेंट सीक्वेंस सपोर्टिव रहता है। 5th और 11th की मजबूत दशा सिग्निफिकेशंस भी यहाँ रिकवरी को सपोर्ट करती हैं। इसलिए 10:15 से 10:42 में निफ्टी में तेज़ अपसाइड अटेम्प्ट की संभावना है और ओपनिंग में वीकनेस आती है, तो यह फेज़ रिकवरी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। संकेत, स्ट्रॉन्ग रिकवरी या अपसाइड। 10:50 से 11:15 पहला रिवर्सल रिस्क। लगभग 10:59 पर मून सब लॉर्ड सन का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सन हमारे नेटल 11th हाउस सिग्निफिकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले गेंस और फिर प्रॉफिट बुकिंग या तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन। इसे पूर्ण बेरिश सिग्नल नहीं मानना चाहिए। संकेत, हाई प्रॉफिट बुकिंग, रिवर्सल रिस्क।
11:23 से 12:02 फिर रिकवरी। मरकरी और वीनस एक्टिवेशन के कारण मार्केट फिर संभलने का प्रयास कर सकता है, इसलिए 11:23 से 12:02 में रिकवरी या पॉजिटिव कंसोलिडेशन की संभावना है। यदि 10:50 के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई तो यह फेज़ फिर से अपसाइड रिएक्शन दे सकता है। संकेत रिकवरी। 12:06 से 12:40 महत्वपूर्ण मिड डे ट्रांजिशन। लगभग 12:06 पर मून सबलॉर्ड मून में परिवर्तन है। ये इंट्राडे सेंटिमेंट का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। मून स्वयं नटल 11th हाउस में है और 5th कस्प का सबलॉर्ड भी मून है, इसलिए ये केवल बेरिश ट्रांजिशन नहीं है। यह फेज़ वॉलेटिलिटी प्लस डायरेक्शन चेंज दे सकता है। 12:06 के बाद पहले प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज मोमेंटम और फिर रिकवरी बनने की संभावना रहेगी। संकेत वॉलेटाइल या टर्निंग पॉइंट। 12:40 से 1:13 शार्प मूव और रिकवरी। 12:40 के बाद मार्स राहु इन्फ्लुएंस मोमेंटम को तेज कर सकता है, इसलिए 12:40 से 1 बजे तक में अचानक मोमेंट संभव है, लेकिन 1:01 के आसपास मरकरी एक्टिवेशन आने से रिकवरी का प्रयास बनता है। 1:01 से 13:13 को शॉर्ट पॉजिटिव विंडो माना जा सकता है। संकेत वॉलेटिलिटी रिकवरी। 1:22 से 1:42 दूसरा रिवर्सल विंडो। अब सूर्य में, चंद्र में, मंगल में राहु का सीक्वेंस आता है। इसमें मार्स राहु तेज मोमेंट दे सकते हैं, इसलिए 1:22 से 1:42 में प्रॉफिट बुकिंग या टेम्परेरी डाउनसाइड रिवर्सल संभव है, लेकिन इसे पूरे दिन के ट्रेंड रिवर्सल के रूप में नहीं देखना चाहिए। संकेत टेम्परेरी प्रेशर या रिवर्सल। 1:50 से 2:12 दूसरा स्ट्रॉन्ग रिकवरी विंडो। ये दोपहर का महत्वपूर्ण पॉजिटिव फेज़ है। मरकरी के बाद वीनस एक्टिवेशन आता है और दशा में वीनस पहले से एक्टिव है, इसलिए 1:50 से 2:12 में निफ्टी में फिर से अपसाइड रिकवरी की संभावना मजबूत है। संकेत स्ट्रॉन्ग रिकवरी। 2:20 से 3:17 मेजर वॉलेटिलिटी। अब मार्स में राहु में जुपिटर में सैटर्न सीक्वेंस सक्रिय होता है। ये फेज़ तेज मोमेंट दे सकता है। यहाँ अचानक प्रॉफिट बुकिंग, रिकवरी या रिकवरी प्रॉफिट बुकिंग दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसे सीधे बेरिश विंडो नहीं कहेंगे। 2:20 से 3:17 का मुख्य संकेत मेजर वॉलेटिलिटी या रिवर्सल जोन। 3:17 से मून सबलॉर्ड राहु। अब दिन का एक महत्वपूर्ण ट्रिगर आता है। 3:17 मून सबलॉर्ड राहु। राहु पहले से नटल राहु के सेंसिटिव डिग्री के पास है, इसलिए मून द्वारा राहु एक्टिवेशन के बाद तेज और अचानक मोमेंट की संभावना बढ़ती है। ये मोमेंट किसी भी दिशा में शुरू हो सकती है, इसलिए उस समय प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दशा में राहु 5th और 11th कनेक्शन रखता है, इसलिए लेट अपसाइड स्पाइक की संभावना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। संकेत शार्प मूव या रिवर्सल। लेट सेशन में वीनस, सन, मून और राहु का कॉम्बिनेशन आता है। ये कॉम्बिनेशन गेंस और स्पेकुलेशन को एक्टिवेट करता है, लेकिन राहु अचानक प्रॉफिट बुकिंग भी दे सकता है, इसलिए क्लोजिंग में शार्प अपसाइड या तेज प्रॉफिट बुकिंग दोनों में से कोई भी मूवमेंट संभव है। 13 अगस्त का ओवरऑल पैटर्न वॉलेटाइल बुलिश या रिकवरी बायस, यानी दिन का अंडरलाइंग बायस पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंट स्ट्रेट नहीं होगी। पैटर्न रहेगा ओपनिंग वॉलेटिलिटी, मॉर्निंग रिकवरी, प्रॉफिट बुकिंग, इसके बाद रिकवरी, मिड डे टर्निंग पॉइंट, रिकवरी, आफ्टरनून वॉलेटिलिटी और लेट शार्प मूव। मुख्य एस्ट्रो विंडोज़। सुबह 9:15 से 9:40 ओपनिंग वॉलेटिलिटी, इनिशियल प्रेशर। 9:40 से 10:01 फर्स्ट रिकवरी।
10:15 से 10:42 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेज। 10:50 से 11:15 प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल रिस्क। 11:23 से 12:02 रिकवरी। 12:06 से 12:40 मेजर टर्निंग पॉइंट या वॉलेटिलिटी। 1:01 से 1:13 शॉर्ट रिकवरी। 1:22 से 1:42 टेम्परेरी प्रेशर। 1:50 से 2:12 तक स्ट्रॉन्ग रिकवरी विंडो। 2:20 से 3:17 मेजर वॉलेटिलिटी रिवर्सल। 3:17 से क्लोजिंग तक राहु एक्टिवेशन शार्प मूव। अंतिम निष्कर्ष 13 अगस्त के लिए केवल एक शब्द में मेरा एस्ट्रो बायस है, बुलिश बट वॉलेटाइल। दशा में केतु शुक्र राहु चंद्र का 5th और 11th कनेक्शन मार्केट में गेंस और रिकवरी की संभावना को मजबूत करता है, इसलिए गिरावट को तुरंत पूरे दिन की बेरिश ट्रेंड नहीं मानना चाहिए। सुबह 9:41, 10:42 और दोपहर 1:50 से 2:12 सबसे अच्छे रिकवरी विंडोज़ हैं। वहीं 10:50 से 11:15, 12:06 से 12:40 और 2:20 से 3:17 तक रिवर्सल या वॉलेटिलिटी के प्रमुख जोन्स हैं। और 3:17 पर मून सब राहु का एक्टिवेशन क्लोजिंग से पहले तेज मूवमेंट दे सकता है। इसलिए 13 अगस्त का फाइनल एस्ट्रो मैसेज बायस पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट सीधी तेजी नहीं देगा। गिरावट में रिकवरी और तेजी में प्रॉफिट बुकिंग के बीच तेज स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। यह एनालिसिस केवल दिए गए केपी एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर आधारित है। इसे एक्चुअल ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन के रूप में देखना उचित रहेगा।